हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रिटेन साइकिल के बारे में, जो कि गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए एक रेफरेंस साइकिल है। इवन एयरक्राफ्ट्स में गैस टरबाइंस हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी एक रेफरेंस साइकिल है। एयरक्राफ्ट में जो गैस टरबाइन साइकिल से यूज़ करते हैं वो ओपन गैस टरबाइन साइकिल होता है, और जो हम पावर प्लांट्स में जो हम गैस टरबाइन साइकिल यूज़ करते हैं वो क्लोज गैस टरबाइन साइकिल। ओके, इसमें टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। जो 1 to 2 प्रोसेस होता है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। ओके, 2 to 3 जो प्रोसेस होता है आपका हीट एडिशन प्रोसेस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड 3 to 4 प्रोसेस जो होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। 4 to 1 जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। तो टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। ओके, ओके, तो अब हमें ब्रिटेन साइकिल की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, और आपको पता है कि ब्रिटेन साइकिल की जो एफिशिएंसी है, किसी भी साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है वर्क नेट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। ओके, और वर्क नेट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेट वर्क इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफ़र, और नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट, और हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे हीट इनपुट माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो हम डिवाइड करेंगे तो हीट इनपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस हीट आउट डिवाइडेड बाय हीट इन। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ओके, तो हीट इनपुट कौन से प्रोसेस में होगा? 2 to 3, दैट इज़ अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो दैट इज Cp डेल्टा टी। तो Cp डेल्टा टी, तो Q इन इक्वल टू Cp डेल्टा टी, और Cp मल्टीप्लाई बाई T3 माइनस T2। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं इससे। तो यहाँ पे हीट इनपुट होगा Cp T3 माइनस T2। इसी तरह से हीट आउट भी कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो Cp T4 माइनस T1। ओके, तो ये देख सकते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे Q इन को हमने S3 माइनस S2 और Q आउट को H4 माइनस H1 के भी इक्वल यहाँ पे दिखाया। अब ये Q इन और Q आउट की वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। Cp से Cp क्रॉस हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा T1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। अब ऊपर T1 कॉमन ले लीजिए, नीचे T2 कॉमन ले लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस T1 T4 बाई डिवाइडेड बाई T1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T2 ब्रैकेट T3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। ऊपर T1 कॉमन ले लीजिए, नीचे T2 कॉमन ले लीजिए, और Cp से Cp क्या कर दीजिए। ओके, अब देखते हैं प्रोसेस 1 to 2 एंड 3 to 4 से। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, तो T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 गामा माइनस 1 गामा। ये रिलेशन होता है प्रेशर रेशियो टेम्परेचर रेशियो में एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। P2 बाई P1 क्या है आपका? प्रेशर रेशियो। ओके, इसी तरह से जो 3 to 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसके लिए हम यदि प्रेशर रेशियो और टेम्परेचर रेशियो में रिलेशन निकालें तो दैट इज़ T3 बाई T4 इक्वल टू P3 बाई P4। T3 बाई T4 इक्वल टू क्या होता है? P3 बाई P4 गामा माइनस 1 बाई गामा। लेकिन P3 किसके इक्वल होगा? P2 के इक्वल होगा, और P4 किसके इक्वल होता है? P1 के लिए इक्वल। तो यहाँ पे P3 बाई P4 ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दिया? यहाँ पे P2 बाई P1 लिख दिया। तो अब देख सकते हैं T2 बाई T1 इक्वल टू क्या होता है? P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा, और T3 बाई T4 इक्वल टू भी क्या होता है? P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। ओके, यहाँ पे एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते थे T3 बाई T4 इक्वल टू P3 बाई P4 गामा माइनस 1 बाई गामा। और फिर आगे देखते हैं P3 किसके इक्वल है? P2 के, और P4 किसके इक्वल है? P1 के। तो वापस से ये रिलेशन आ जाता है। अब ये दोनों हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का राइट साइड और इस इक्वेशन का भी राइट साइड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T4। इसको थोड़ा रीअरेंज किया है। ओके, इस T4 को इधर ले गए और T2 को यहाँ लेके नीचे। तो T4 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं T4 बाई T1 और T3 बाई T2। तो यहाँ से T4 बाई T1 और T3 बाई T2 क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब जो ब्रैकेट में वैल्यू है दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस T1 बाई T2। तो यहाँ तक सबको क्लियर? ओके,
T2/T1 क्या था, P2/P1 गामा माइनस 1 बाई गामा, और P2/P1 क्या होता है, प्रेशर रेशियो, जिसको हम RP R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे T1/T2 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे T2/T1 की इक्वल क्या है, P2/P1 गामा माइनस 1 बाई गामा, तो T1/T2 की जगह क्या रखेंगे, P1/P2 गामा माइनस 1 बाई गामा। ओके, और P1/P2 क्या होता है, 1/R की इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, 1/R, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/R रेज टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। तो ये अभी ब्रिटन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो ये फार्मूला आप इस फार्मूले से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो ब्रिटन साइकिल को, और इस फार्मूले से निकाल सकते हो।